हेलो एवरीवन, वेलकम टू संतोष स्पीक यूट्यूब चैनल। और मैं आज एक श्रृंखला स्टार्ट किया हूँ। मैं इसमें 20 प्रश्न लाऊंगा। आज मैं 20 प्रश्न लाया हूँ और ये सारे प्रश्न हिस्ट्री से हैं और ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। जितने सारे एसएससी, रेलवे, स्टेट का जो भी एग्ज़ाम होता है सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप 20 प्रश्न में कितना सही कर पाते हैं वो आप देखेंगे इसमें। ओके, तो चलते हैं नंबर 1 क्वेश्चन पे। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका पूरा पाषाण काल। क्या होगा? पूरा पाषाण काल होगा इसका आंसर। देखिए, इसका जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। ये चरण ये है आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इस तरह से नेक्स्ट पे चलते हैं। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। इसका होगा आंसर मध्य प्रदेश। ठीक है ना। देखिए, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह प्राग ऐतिहासिक कला का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना भी है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? नवपाषाण का पाषाण, पूरा पाषाण काल, लघु पाषाण काल, मध्य पाषाण युग। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका पूरा पाषाण काल में। क्या होगा? पूरा पाषाण काल में। देखिए यहाँ कि उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण को 3 कालों में विभाजित किया गया है। पूर्व पाषाण काल जो कि कोड उपकरण यानी कि हस्त, कुठार, खंडक, बिदारणी सब का यूज़ किया जाता था। मध्य पूरा पाषाण काल में फलक उपकरण का, और उच्च पूरा पाषाण काल में तक्षणी और खुरचनी उपकरण का। तो इस तरह से आपका आंसर क्या होगा? पूरा पाषाण काल होगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी कैसी? चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी। क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा आपका चौड़ी और सीधी। क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा चौड़ी और सीधी होगा। देखिए इसमें क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से यानी कि पूर्व से पश्चिम, पूरब से यानी कि पूरब से पश्चिम, है ना, पूरब से पश्चिम, और फिर है उत्तर से दक्षिण यानी कि आपका उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामियाई सभ्यता, फारस सभ्यता, मिस्र सभ्यता। क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता। क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। आपका क्या है नेक्स्ट? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी, झेलम, ब्यास, सतलज। देखिए, ये एसएससी पूछे हुआ है प्रश्न, लेकिन इसका हड़प्पा अलग होगा, मोहनजोदड़ो अलग होगा। हम इसको बताते हैं। जैसे कि हड़प्पा जो है वो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, और जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के किनारे, है ना, लेकिन मोहनजोदड़ो क्या है? सिंधु नदी के किनारे। चलने में दिखा, सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? क्या होगा इसका? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा। इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। देखिए, मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के लिए नलियों की व्यवस्था थी। अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे। नेक्स्ट क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तमिल, खरोष्टी, अज्ञात, ब्राह्मी। इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा अज्ञात। क्या होगा? अज्ञात होगा। देखिए यहाँ इसका व्याख्या, सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल सिद्ध चिन्ह 250 से 400 तक अक्षर हैं जो सिलखड़ी की आयताकार मुहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसीलिए अज्ञात इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था रेगिस्तान का टीला, नदीमुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला, जीवन का टीला। क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा मृतकों का टीला। क्या होगा? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला होता है। इसकी खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में रखाल दास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। अब इसमें क्या है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो सबको पता होगा। क्या होगा? विशाल स्नानागार, धान्यगार, स्तंभ हॉल, 2 मंजिला मकान। क्या होगा? मोहनजोदड़ो का क्या होगा? इसका विशाल स्नानागार, इसका होगा धान्यगार। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन इसका धान्यगार होगा। देखिए, मोहनजोदड़ो का धान्यगार 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि आपका उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितना था? 11.88 मीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर था 7.01 मीटर। ओके, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? हड़प्पा, लोथल, चन्हुदरो, मोहनजोदड़ो। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला था। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? इसका क्या होगा आंसर? नटराज, नृत्य करती हुई बालिका, बुद्ध, नरसिम्हा। क्या होगा? इसका होगा नृत्य करती हुई बालिका। नृत्य करती हुई बालिका इसका आंसर होगा। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांसे से निर्मित है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। क्या होगा इसका आंसर? बोलिए। इसका हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। क्या होगा इसका? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियों से इस बात का ज्ञात होता है। ओके, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। इसका आंसर क्या होगा? इसका बी होगा, मोहनजोदड़ो। यानी कि लोथल जो था, लोथल वो अहमदाबाद गुजरात ज़िले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। वर्ष 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ SR राव के निर्देशन में खुदाई की गई, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर
के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल स्नानागार, जिसका था 214 बाई 36 मीटर का था, एक घेरा है, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया है। इस कारण लोथल एक पतन नगर था। लोथल में दो भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते, पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी हुई थी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यता में से किसका जहाजी माल घाट था? इसका क्या होगा आंसर? इसका सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र, फारसी। इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंधु घाटी। क्या होगा? सिंधु घाटी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? ये तो बता ही दिए थे। क्या होगा इसका आंसर? ये पूछा हुआ है। बी इसका आंसर हो जाएगा, लोथल। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? चट्टान कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती, मिट्टी के पात्र। क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका मिट्टी के पात्र। क्या होगा? मिट्टी के पात्र। कालीबंगा सैंधवकालीन सभ्यता के एक पूरा स्थल है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी क्या? कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, बढ़ईगिरी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा व्यापार। यानी सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक एवं नगरीय सभ्यता थी। यह व्यापार प्रधान थी, अतः सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार ही था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का भी महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? सोना, तांबा, चांदी, लोहा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा लोहा। ये देखिए, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। ओके, नेक्स्ट पे देखिए क्या है नेक्स्ट। सोर्तुगई। क्या है ये? एक मिनट। सोर्तुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? सोर्तुगई जो है सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। क्या होगा? अफगानिस्तान। यानी कि सोर्तुगई एवं मुंडीगाक सिंधु सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल क्षेत्र है जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। मैं कल फिर से इसका सेकेंड पार्ट लेकर के आऊँगा। ओके, बाय। आज के लिए यहीं